अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अबाउट एनाटमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन इन द फॉलोइंग पार्ट्स। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पोर्शन का जो सेकंड सब टॉपिक है वो है अबाउट फेरिंग्स के फेरिंग्स में जो स्वेलविंग का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि फेरिंग्स जो है इसमें जो स्वेलविंग का प्रोसेस है, सारा जो स्वेलविंग का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने जो फर्स्टली इसका जो पोर्शन डिस्कस किया था वो था अबाउट चर्निंग के जो मैस्टिकेशन का प्रोसेस, लुब्रिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है ओरल कैविटी में, ग्राइंडिंग का प्रोसेस जो है। तो इसमें हम स्वेलिंग का प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि स्वेलिंग में ये होता है कि एक जो पार्टली डाइजेस्टेड जो फूड का मैस होता है, ठीक, लुब्रिकेटेड मैस जो होता है वो बन जाता है जिसे हम बोलस का नाम देते हैं, और ये लंप होता है बेसिकली लंप ऑफ फूड, तो बोलस इसका हम नाम देते हैं। लाइक ये रोल्ड मैस होता है इस तरह से, ठीक है। अब होता ये है कि अगर हम बात करें तो ये जो बोलस बन जाता है, ठीक है, अब ये बोलस जो है इसने क्योंकि एंट्री गेन करनी होती है हमारे इसोफेगस में, इसोफेगस से देन स्टमक में। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये जो बोलस है ये जाएगा इसोफेगस में और इसोफेगस से फिर देन ये एंट्री गेन करेगा स्टमक में। तो अब ये जो बोलस बन चुका है जो कि एक रोल्ड मैस है, ठीक है, लंप ऑफ फूड है और ये लुब्रिकेटेड मैस है। अब ये जो बोलस है इसको एक्सपेल्ड आउट किया जाएगा टंग से नीचे इसोफेगस में। तो अब इस प्रोसेस में बहुत से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म होंगे कि टाइम टू टाइम जो है हर फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा इस प्रोसेस के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि हमारे जो टंग और इसी के साथ साथ हमारे जो फेरिंग्स के मसल्स हैं, मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ये क्या करेंगे कि इस बोलस को एक्सपेल्ड आउट करेंगे नीचे की तरफ इसोफेगस और इसोफेगस से देन स्टमक। तो इसमें अब सबसे पहले हम ये काम देख लेते हैं कि इसमें इनिशियल वर्किंग क्या होगी। तो सबसे पहले ये काम होता है कि जो हमारी टंग है ये दो तरह से मूवमेंट परफॉर्म करती है। एक तो ये कि मूव करती है अपवर्ड मूव करती है, और दूसरा साथ ही ये बैकवर्ड मूव करती है, ठीक है जी। अब इससे ये होता है कि जब टंग अपवर्ड मूव करती है और बैकवर्ड मूव करती है तो इससे ये होता है कि जो बोलस होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, बैकवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। यानी कि जब टंग अपवर्ड मूव करेगी और अपवर्ड मूव करने के बाद बैकवर्ड मूव करेगी तो बोलस को एक्सपेल्ड आउट कर देगी पीछे की तरफ एक्सपेल कर देगी, ठीक है। तो जो बोलस है वो चला जाएगा बैक पोजीशन पे। तो अब जैसे जैसे ये जो टंग है अपवर्ड मूव कर रही है और जो बैकवर्ड मूव कर रही है, इससे एक और काम होता है, वो ये होता है कि हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट जो है ये भी अपवर्ड मूव करता है, ठीक है जी। जैसे जैसे टंग अपवर्ड मूव करती है और बैकवर्ड मूव करती है तो इससे जो सॉफ्ट पैलेट हमारा है वो भी क्या करता है कि अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे ये काम हो रहा होता है तो इसी पोजीशन में जो टंग है वो और भी काम क्या करती है कि ये फोर्स करती है एपिग्लोटिस को। अब ये एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। ये फ्लैप होता है कार्टिलेज का, ठीक है, इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये फोर्स लगाती है टंग किसको? एपिग्लोटिस को। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि क्लोज कर देता है ग्लोटिस को। और ये ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप की ओपनिंग जो है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, और इससे ऊपर एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो जैसे जैसे टंग अपवर्ड मूव करती है साथ ही बैकवर्ड मूव करती है, बोलस को नीचे की तरफ पुश करती है, और इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो सॉफ्ट पैलेट हमारा है वो अपवर्ड मूव करता है, और टंग जो है वो जैसे जैसे टंग बैकवर्ड मूव करती है ये एपिग्लोटिस को साथ ही क्या करती है कि फोर्स करती है, जिससे जो ग्लोटिस है वो थोड़ा सा उसकी जो ग्लोटिस जो ओपनिंग है विंड पाइप की ये क्लोज हो जाती है। अब हम इसको अगर डायग्रामेटिकली तौर पर अगर हम इसको देखें तो वो कुछ इस तरह से है। लाइक अगर हम बात करें कि ये हमारी जो कैविटी है इसमें ये जो बॉलस मौजूद है,
अब ये इस तरह से नीचे आ रही है, ठीक है, लाइक यूं, एंड दिस वन, ठीक है जी, लाइक यूं। तो अब इसे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है लाइक ये, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो है ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो ये आपको पोर्शन जो ये नज़र आ रहा है, ये ग्लोटिस और साथ ही इसके जो है वो लेरिंग्स का पोर्शन। लाइक अगर हम इसे यूं कुछ देखें, तो ये हमारे पास, अगर हम इसे इस पोर्शन को इस तरह से इमेजिन करें तो यहाँ पे ये हमारा जो बोलस है ये प्रेजेंट है। तो ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो ओपनिंग है ये आपको नज़र आ रही है, ये विंड पाइप है, दिस वन इज़ अ विंड पाइप, और दिस वन इज़ अ इसोफेगस। इसोफेगस जो है ये फूड की एंट्री के लिए है और विंड पाइप जो है वो एयर की एंट्री के लिए यूज़ होती है। अब ये पोर्शन जो है ये ग्लोटिस है, ठीक है, ओपनिंग जो है, और ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये एपिग्लोटिस है। अब बात यह है कि यहाँ पे आपकी टंग मौजूद है, जैसे ही ये टंग बैकवर्ड मूव करेगी तो ये फोर्स लगाएगी इस एपिग्लोटिस को, ये एपिग्लोटिस जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। जैसे ही ये एपिग्लोटिस डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये इस ग्लोटिस, ये जो पोर्शन है इसको क्लोज करेगा, ठीक है। तो इस नतीजे में जो ग्लोटिस है ये क्लोज हो जाएगा जो सर्कुलर मसल्स हैं उनकी मूवमेंट के ज़रिए, ठीक है। तो जैसे ही एपिग्लोटिस जो है फ्लैप ऑफ कार्टिलेज ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जो ग्लोटिस ओपनिंग है ये क्लोज हो जाएगी। तो ये जो बोलस मैस ऑफ फूड है ये इजीली जो है ये इसोफेगस में से पास आउट हो जाएगा, इसोफेगस तक पास आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर तो एपिग्लोटिस क्लोज ना हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो फूड है वो इस जो ट्रैकिया है हमारी विंड पाइप उसमें एंटर हो सकती है, ठीक है, और ये डायरेक्ट जो है वो एंटर होगी फिर देन लंग्स में, तो बहुत से डिसऑर्डर्स इससे क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि जो एपिग्लोटिस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एपिग्लोटिस, ये ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है, और जब ये डाउनवर्ड मूव करता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो ग्लोटिस ओपनिंग है, जो ये जो ओपनिंग है ट्रैकिया के ऊपर, जो विंड पाइप की जो ओपनिंग है ग्लोटिस, ये सर्कुलर मसल्स की जो मूवमेंट है उसके ज़रिए और एपिग्लोटिस के फोर्स लगाने की वजह से ये थोड़ा सा क्लोज हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो बोलस जब एंट्री गेन करता है तो ये इजीली जो इसोफेगस है उसमें पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो जनरल प्रोसेस है कि टंग किस तरह से अपवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड मूव करती है, सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करता है, फोर्स लगाता है, जो टंग है वो फोर्स लगाती है एपिग्लोटिस को, एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को क्लोज करता है और बोलस जो है वो इजीली पास आउट हो जाता है। और एसोफेगस के बाद जब ये एसोफेगस में एंटर हो जाता है, क्योंकि एसोफेगस जो है ये फूड पाइप है, तो इसमें फिर कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से जो मैस ऑफ फूड जो बोलस है वो अंदर स्टमक की तरफ जो है वो एंट्री गेन कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारा जो था ये मसल्स ऑफ फेरिंग्स की वजह से और टंग की वजह से जो है ये बोलस जो है ये एंट्री गेन करता है नीचे की तरफ, जो कि एसोफेगस से पास आउट होता हुआ पहुंच जाता है स्टमक तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको आपने जो है वो याद रखना है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट टर्म ये है
कि जो पोर्शन है टंग तक का, ठीक है जी, ये टंग तक का जो पोर्शन है, इसमें जो बोलस की जो मूवमेंट है सारी, उसके अगर हम बात करें तो वो वॉलंटरी है, ये वॉलंटरी का प्रोसेस है। और जब ये एक बार एसोफेगस में पहुंच जाता है, ठीक है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है। तो वॉलंटरी का मतलब ये है कि वो अभी हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। और जैसे ही वो नीचे एसोफेगस तक पहुंच जाता है तो एंट्री गेन करता है नीचे की तरफ, तो वो ऑटोमेटिक पोजीशन पे आ जाता है, इनवॉलंटरी एक्शन में आ जाता है, तो वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। और स्टमक की जो डाइजेशन है और इंटरनल जितने भी फंक्शन है वो सारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सिर्फ यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये वॉलंटरी जो कि हमारे कंट्रोल में रहता है, ठीक है। और यानी कि हम ये बात कर लेते हैं कि ओरल कैविटी में जो सारा प्रोसेस हो रहा है वो वॉलंटरी है, वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। अदरवाइज़ जो फूड या जो बोलस है वो जब एंट्री गेन कर लेता है एसोफेगस तक तो फिर वो इनवॉलंटरी फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारा था प्रोसेस फेरिंग्स का, और जिसमें जो हमने स्वेलिंग डिस्कस की कि स्वेलिंग जो है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो पोर्शन 1.2 फेरिंग्स स्वेलिंग ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।